फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर अली खान का इज़हार ख्याल, कहा मुसलमान बेदार ना हुए तो भारत भी यही कुछ कश्मीर में शुरू कर देगा। मुस्लिम दुनिया आलमी सतह पर अपना ब्लॉक बनाकर OIC को मजबूत करे। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को नहीं छोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक भी नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियों समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई हैं। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई आलमी अदालत इंसाफ, कहाँ है इंसानी हकूक। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गजा में स्कूल्स पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इंसानी हकूक के दावेदार मुमालिक ही इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। हम क्यों फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते, किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं। आज हमारी बात कौन सुनेगा। अमरीकी कांग्रेस ने इसराइली वज़ीर आज़म के हर जुमले पर खड़े होकर दाद दी। पर्सन्स वाला एक फिनोमेना है, लापता अफराद 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। विफाकी हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। काबीना से मंजूर शुदा सपोर्ट पैकेज में अहले खाना को कानूनी मदद की फराहमी भी शामिल है। हुकूमत चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। रियासत माँ जैसी है, शहरियों के हवाले से इसके कुछ फ़राइज़ हैं। इस मामले से जुड़े कुछ इंसानी अहमियत के मसाइल हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक 2 कमेटियों ने रिपोर्ट्स काबीना में पेश की। विफाकी काबीना ने दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खुसूसी टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मुख्तलिफ तजावीज़। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने की तैयारियाँ। IMF को एतमाद में लिया जाएगा। क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे। वो आज जो धरने दे रहे हैं और जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम्स हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डालना, ये भी एक कोई बहुत काबिल तारीफ बात नहीं है। तो सैल्यूड क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, मुझे उसका पूरा एहसास है। हुकूमती बिजली घरों का कैपेसिटी पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली के मसले का हल हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों का एजेंडा है, इस पर सियासत नहीं की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? शहबाज शरीफ ने कहा आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट। फिर इस एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की हुकूमत ने बिजली बहरान हल किया। तारीख के सस्ते तरीन बिजली घर नवाज शरीफ के दौर में लगे। वज़ीर आज़म ने कहा हमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। बिजली की कीमत कम किए बगैर बरामदात बढ़ेंगी ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली की 13 तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। निजकारी मरहला वार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हैस्को, राइस्को की निजकारी, दूसरे मरहले में मापको और पैस्को समेत दीगर की निजकारी होगी। सराय के मुताबिक पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है।
हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशरफ। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई बाज़ाब्ता राबता और मुशावरत करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की ख्वाहिश थी कि वो मुज़ाकरात करें, हमें उन पर पूरा यकीन है। भूख हड़ताल कैंप में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मगर हुकूमत लाकानूनियत करने जा रही है, हमारा मकसद आवाज उठाना है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज़। PTI इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत भी धरने में पहुंच गई। लियाकत बलोच ने PTI क़यादत का इस्तकबाल किया। पुलिस आने पर PTI रहनुमा गिरफ्तारी से बचने के लिए चले गए। जमात इस्लामी की कारकुनों की कसीर तादाद पंडाल में मौजूद। ख़वातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच जलसे से खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान वीडियो लिंक के जरिए आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और इसके इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इजलास के दौरान अरकान की हाथापाई, सख्त और नाजेबा जुमलों का भी तबादला। इकबाल वजीर को नहीं छोड़ूंगा, हुकूमती रुकन मलिक लियाकत की धमकी। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम इमरान को बैठने की हिदायत देते रहे। मेंबरशिप मुअत्तल करने का इंदिया, कहा तमाम सियासी कायदीन का एहतराम होना चाहिए, चौक चौराहों की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में मानसून सिस्टम आज से शहर कायद पर असरअंदाज होगा। आइंदा हफ्ते तेज बारिशें मुतवक्के। 100 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। बारिश से घर की छत का एक हिस्सा गिरने से पब्लिक न्यूज़ की रिपोर्टर इकरा अवान जख्मी। मलीर में सड़क पर पानी खड़ा होने से कमसन बच्ची खुले मैनहोल में जा गिरी। करीब मौजूद शहरी ने बच्ची को फौरी निकाल लिया। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। बहावलनगर, हासिलपुर, खानपुर और मेलसी में बादल खूब बरसे। सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। तोनसा शरीफ, कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैले से मुख्तलिफ इबादती बंद टूट गए। पिपला में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बिराज के मौका पर निचले दर्जे का सैलाब। सिंध के इलाके ठल और मेहड़ में भी बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान के इलाके दुखी शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। भारत की जनूबी रियासत केरला में लैंडस्लाइडिंग से कई देहात धंस गए। अमवात 300 से तजावुज कर गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। माहिरीन के मुताबिक तामीरात के लिए पत्थर निकाले जाने से जमीन में खोखलापन बढ़ने से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पैरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफर तमाम। फाइका रियाज 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह ना बना सकी। 24वें नंबर पर रहीं। कशमाला तल्लत 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल राउंड से पहले ही हिम्मत हार गई। 40 शूटर्स में से 22वें नंबर पर रहीं। पाकिस्तान के दूसरे स्विमर्स और एक शूटर पहले ही इवेंट से बाहर हो चुके हैं। नॉर्मली जो डेथ्स होती हैं ना, वो वापसी पे इसी तरह से होती हैं कि बंदा फिर बैठ जाता है कि ठीक है बस मैं नहीं जा रहा। दे केम अ पॉइंट कि मैंने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ बस। मेरा जो गाइड था वो उसने मुझे कहीं पीछे से उसकी आवाज़ आ रही है एंड ही वॉज लिटरली सेइंग कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने जाना है और चलना है तो चलो। मुझे नहीं आया कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। लिटरली You're such a strong girl. Please, I can imagine. It's really tough. But yes, again. और दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने वाली पाकिस्तानी कोहपेमा अनम उज़ैर बनी गुड मॉर्निंग पब्लिक की मेहमान। अनम उज़ैर ब्रॉड पीक सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक में बच्चों का जिक्र करते हुए अनम उज़ैर आबदीदा हो गई।